चिड़िया की गणेश चतुर्थी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी पत्तियों की दरारों से छनकर आती थी, वहीं एक पुराने बरगद के पेड़ की मजबूत ढाल पर नीली चिड़िया सिमरन अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। सिमरन का घोंसला बहुत ही साधारण था। सूखे पत्ते, टहनियां और थोड़ी सी मिट्टी जोड़कर बनाया गया। उसमें उसका पति राज और 3 प्यारे बच्चे रहते थे। गुड्डू, सबसे बड़ा और शरारती। मुन्नी, चुपचाप सोचने वाली बड़ी समझदार। टिट्टू, सबसे छोटा मासूम और हमेशा माँ की चोंच से चिपका हुआ। दिन उनके लिए आसान नहीं होते थे। सुबह सुबह सिमरन खाने की तलाश में उड़ जाती। राज दूसरों की मदद करके थोड़ा बहुत अनाज लाता और शाम तक किसी तरह परिवार का गुजारा हो जाता। एक दिन जंगल के तालाब के पास सब जानवर इकट्ठा हुए थे। वहीं बूढ़े हाथी गजानन ने अपनी गहरी आवाज में घोषणा की, भाइयों बहनों, इस बार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। जो गणेश जी की सच्चे दिल से पूजा करता है, उसके घर सुख शांति आती है। ये सुनकर सिमरन के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा, क्या गणेश जी हमारी भी सुनेंगे? हम तो गरीब हैं। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर पूजा दिल से की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। सिमरन ने घर जाकर राज को बताया। राज मुस्कुराया, हमारे पास धन नहीं सही, लेकिन दिल है, हम भी मनाएंगे। बच्चे उछल पड़े। गुड्डू, मैं गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। मुन्नी कहती है, मैं फूल सजाऊंगी और दीपक जलाऊंगी। अगले दिन राज और सिमरन नदी किनारे गए। वहां चिकनी मिट्टी मिली। दोनों ने मिलकर अपनी चोंच और पंखों से छोटी सी मूर्ति गढ़ी। मूर्ति भले ही साधारण थी, मगर उसमें गणेश जी के कान, सूंड और बड़ा सा पेट साफ दिखाई दे रहा था। गुड्डू ने हरे पत्तों से कपड़े बनाए, मुन्नी ने पीले लाल फूल सजाए और टिट्टू ने अपनी छोटी चोंच से एक फूल उठाकर मूर्ति के चरणों में रख दिया। उसी समय पास के तोते ने आकर चिढ़ाया, अरे सिमरन, तुम्हारी पूजा क्या खास होगी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास दिल है दोस्त, और गणेश जी दिल ही देखते हैं। तोता चुप होकर उड़ गया। पूरे जंगल में उत्सव की रौनक थी। बंदर पेड़ों पर झूलते हुए गणपति बप्पा मोरया चिल्ला रहे थे। मोर नाच रहे थे। हाथी पानी उछालकर ढोल नगाड़ू जैसी ध्वनि कर रहे थे। सिमरन और राज भी अपने छोटे से घोंसले में तैयारी में लगे रहे। केले के पेड़ से मीठा रस लिया, छोटे छोटे बीज पीसकर आटा बनाया और उससे जंगल वाले मोदक बनाए। चौथी रात अचानक तेज तूफान आया। बारिश से सिमरन का घोंसला भीग गया और मिट्टी की मूर्ति गलने लगी। सिमरन रोते हुए बोली, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब पूजा कैसे होगी? राज ने समझाया, हिम्मत मत हारो, भगवान हमारी भावना देखते हैं। हम फिर से बनाएंगे। सुबह होते ही दोनों नई मिट्टी ढूंढने निकले। इस बार रास्ते में एक शेर सामने आ गया। सब डर गए, मगर सिमरन हिम्मत करके बोली, शेर भैया, हम गणेश जी की पूजा के लिए मिट्टी लेने आए हैं, हमें मत रोको। शेर की आंखों में नरमी आई। उसने गरज कर कहा, जाओ, गणेश जी की सेवा में जो निकले हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 5वें दिन नई मूर्ति तैयार हुई। इस बार मूर्ति को बड़े पत्ते के नीचे रखा गया ताकि बारिश से बचे। मुन्नी ने बीज से दीपक बनाया, गुड्डू ने घर सजाया और टिट्टू ने फूल रख दिया। सुबह सब ने मिलकर पूजा शुरू की। राज ने मंत्र पढ़ा, ओम गण गणपतये नमः। बच्चों ने तोतों से सीखा हुआ छोटा सा भजन गाया। धीरे धीरे हिरण, गिलहरी, खरगोश सब जानवर देखने आ गए। एक हिरण बोला, तुम्हारा घर छोटा है, मगर पूजा दिल से है। मोर ने कहा, मूर्ति छोटी है, पर उसमें प्रेम है। पूजा पूरी होते ही अचानक पास का एक पुराना पेड़ गिरा और उसके अंदर से ढेरों मीठे फल और अनाज निकले। सारे जानवर हैरान थे। सिमरन ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये गणेश जी की कृपा है। उस दिन के बाद से सिमरन का परिवार कभी भूखा नहीं रहा। हर साल पूरे जंगल में सबसे पहले गणेश चतुर्थी सिमरन के घोंसले से शुरू होती।
कहानी की सीख। भगवान केवल बड़े मंदिरों और अमीरों के घरों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जहां सच्चाई और प्रेम होता है।